बताएंगे ना। परसों हम यहाँ से जा रहे थे तो परसों क्या हुआ कि इतनी यहाँ पे धूल मट्टी उड़ती है, धूल मट्टी के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए, दिखाइए। मैम ने हमें नहीं बुलाया, हम खुद रुके हैं। कल मेरा भाई शाहरुख, इसका एक्सीडेंट हुआ कि सिर्फ किस चक्कर में, जो ये कूड़ा खत्ता है इसमें जो धूल उड़ती है उसके चक्कर में आँख में धूल गई, बाइक से अगली ब्रेक गलती से लग गई और क्या कहते हैं एक्सीडेंट हुआ। काफी बस वाले क्या कहते हैं बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं, धूल मट्टी उड़ती है सुबह सुबह बहुत ज्यादा। बहाना बारिश का है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन सारी समस्याओं का किसको जिम्मेदार मानते हैं। क्या केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, क्या बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, या यहाँ से निकलने वाली पब्लिक जिम्मेदार है, या निकलने वाले ट्रक जिम्मेदार हैं? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? कूड़े के पहाड़ के सामने हम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये वही कूड़े का पहाड़ है जिसपे कई सारे बवाल हुए, कई सारी राजनीति हुई, लेकिन इस कूड़े के पहाड़ के सामने का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। गड्ढे इतने हैं कि समझ नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं जैसे पहाड़ से टूट कर आए हों। आप हाल देख सकते हैं, गड्ढे बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक आध नहीं। आप यहाँ तक देखिए, पूरी सड़क में आधी से ज्यादा सड़क जो है वो गड्ढों के अंदर घिरी हुई है। अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी के परवेश वर्मा जो हैं, जो कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से भी संबंध रखते हैं, उनका एक बयान आया था कि हम 3400 गड्ढे दिल्ली के भरेंगे। लेकिन मुझे परवेश वर्मा जी ये बताइए, 3400 गड्ढे की अगर मैं गिनती करूं तो शायद जिस रोड पे मैं खड़ी हुई है आधा किलोमीटर में 3400 गड्ढे हो जाएंगे। आपने कौन से गड्ढे भरे हैं? और चलिए आपने गड्ढे भर भी दिए तो भैया फिर से खाली हो गए हैं, उन्हें फिर भर दीजिए। डिमांड कर रहे हैं गड्ढे और हल्ला मचा के कि हम पहले से ज्यादा बड़े हो गए हैं, भैया हमें भर दो वरना हम एक आधा को ले डूबेंगे अपने अंदर। तो भैया आप लेट मत कीजिए, दिल्ली में आइए, निकलिए सड़कों पर और देखिए किस तरह से गड्ढे दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। क्या दिल्ली की इन सड़कों के लिए फंड नहीं मिलता पीडब्ल्यूडी को? एक वीडियो मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हो रही थी, कि एक कर्मचारी से पूछा गया, जो कर्मचारी सड़क बना रहा था, भैया आप ये सड़क बना रहे हैं, कितने दिन तक चलेगी ये सड़क? तो उसने कहा मैडम अभी ये सड़क बना रहे हैं, 1 साल बाद फिर टूटेगी। उसने पूछा भैया क्यों टूटेगी? कहता जी सीवर डलेंगे। तो उसने कहा चलो सीवर डलने के बाद बन जाएगी। कह रहा जी नहीं फिर टूटेगी। उसने कहा क्यों टूटेगी? जी ये गैस लाइन डलेगी इसलिए टूटेगी। उसने कहा चलो जी तीसरे साल बन जाएगी। उसने कहा नहीं मैडम तीसरे साल सड़क बनेगी तो फिर टूटेगी। उसने पूछा क्यों? मैडम जी हमें रोजगार कैसे मिलेगा? फिर पानी की पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद में फिर कुछ और डलेगा, फिर कुछ और डलेगा। मतलब ये है 5 साल पूरे इन्होंने करने हैं और इस सड़क से वो रोजगार मिलना है लोगों को जिसकी घोषणा मोदी जी लाल किले से करते हैं कि दिल्ली में रोजगार की कमी नहीं है। भैया आओ तो सही दिल्ली में, क्योंकि सड़क में मटेरियल इतना अच्छा लगाया जाता है कि कुछ तो वो तोड़ दिया जाता है और कुछ वो एक बारिश में खुद ही उखड़ के इधर ऐसे निकल जाता है बाहर, खुद ही उखड़ के इतने गड्ढे कर देता है कि सड़क चीख कर पुकार कर कह रही है भैया मुझ में फोड़े फुंसी हो गए हैं, इसको भर दो वरना ये फोड़े फुंसी बन के जो जहर बनेगा ना पूरी सड़क को ले डूबेगा। और यहाँ पर वही हाल है, देखिए फोड़े फुंसी भरे नहीं गए तो भी ये पूरा नासूर बन चुका है सड़क में। रात के टाइम अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि इस एरिया में लाइट भी नहीं होती है रात के टाइम ना। रात के टाइम बिल्कुल लाइट के बिना ये एरिया रहता है। गड्ढों का जिन लोगों को पता है वो यहाँ से बच के चलते हैं, जिनको नहीं पता है वो बेचारे एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो ये है हमारी दिल्ली और ये है हमारी दिल्ली की सच्चाई और ये है हमारी चुनी हुई सरकार जो दिल्ली में आके कितना अच्छा रंग दिखा रही है। वो आपकी नज़रों के सामने है, वो आपकी नज़रों से छुपा नहीं है। तो नाम क्या है? तो कांग्रेस से नेता हमारे साथ में है सुंदर चौधरी जी, इनसे पूछते हैं, इन सड़कों से ये भी निकलते हैं, इनका क्या कहना है इन सड़कों के बारे में। सर क्या कहना चाहेंगे इन सड़कों के बारे में, इतनी खूबसूरत हालत में है? ये मैं सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि भाजपा के जो भी नेता है वो एक ही लफ्ज कहते हैं मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी का आशीर्वाद। तो मैं भी मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। ये तुगलकाबाद विधानसभा है, आनंदी माई रोड, इसकी कम से कम 10 बार मैंने वीडियो डाली होगी इन रोडों के लिए। सामने ये आई अस्पताल है, लोग यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बीमारी ठीक कराने आते हैं या बीमारी लेके जाते हैं। ये लोगों को सोचना होगा जो वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से क्या वो बीमारी लेकर आ रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं। रोज़ छोटे मोटे जो बाइक वाले साइकिल वाले रोज़ वो बेचारे गिरते हैं, चोट खाते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट परवेश वर्मा जी जो बड़ी बातें कर रहे थे कि हम दिल्ली के गड्ढे
हम बताएंगे ना। परसों हम यहाँ से जा रहे थे तो परसों क्या हुआ कि इतनी यहाँ पे धूल मट्टी उड़ती है, धूल मट्टी के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए, दिखाइए भाई, दिखाओ, ये देखो इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये धूल मट्टी उड़ती है, कूड़ा कूड़ा खत्ता है ना, ये रोड बच्चे का दिखा रहा है आपको। आप ये देखो राहत, ये देखिए पैर में देखिए सर, ये इस रोड के चक्कर में बदबू आती है, बदबू के चक्कर में काफी को उल्टियाँ हो जाती है, काफी बस वाले क्या कहते हैं बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं, धूल मट्टी उड़ती है सुबह सुबह बहुत ज्यादा। हम यहीं रहते हैं। देखिए एक बार आगे जाके देखिए कितनी धूल उड़ती है वहाँ पे, बहुत परेशान है आके लोग। ना चाहकर भी एक्सीडेंट हो जाए। गड्ढे हैं, इतने गड्ढे, ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट होना ही होना है। यहाँ रोड डेली एक आध एक्सीडेंट होता ही होता है। अभी परसों मेरे इस भाई का ये देखो अभी तक खून भी नहीं हटा टी शर्ट पे से, ये देखो खून भी नहीं हटा। परसों इतनी गंदा एक्सीडेंट हुआ, पता है किस चक्कर में? सिर्फ ये कीचड़ के चक्कर में। पानी भी आती है, ये जाते हैं और ये यहाँ पर ही बस इतने बीच में गड्ढे हैं और यहाँ एक्सीडेंट होना ही होना है। यहाँ पे इतनी गंदगी है, ये कूड़ा गिराता हो जाएगा पूरे में, देखना अभी आप खुद देखना। ये देखो अभी कूड़ा गिराता हो जाएगा, ये देखो अभी ये क्या जा रहा है। अब इसमें बंदा इंसान बदबू के मारे खुद दम तोड़ देगा। यहाँ बदबू आती है और बट देखो हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे हमारी प्रधानमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, हमारे इधर से जीत हुई हैं। अब वो अब झुग्गियाँ तोड़ दी हैं, गरीबों के घर बर्बाद करी हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि ये रोड भी तो है, तो इन रोड को भी हॉस्पिटल बगल में, इस बदबू से ही बंदा हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा। मैम यही कहना था हमारा भी कि ये रोड सही हो जाए और बस और कुछ नहीं, बस ये रोड सही हो जाए। आप जिसे भी रोक के पूछोगे ना यही बोलेगा कि ये रोड सही हो जाए बस। सब परेशान है इस रोड पे, जो चलता है वो परेशान ही है मैडम। जो भी इस रोड पे चलता है ना वो परेशान ही है मैडम। अभी भाई का कल इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, मरते बच्चे हैं। तो देखिए हमने नहीं बुलाया इनको आपके कैमरे के सामने। ये मैम ने हमें नहीं बुलाया, हम खुद रुके हैं। कल मेरा भाई शाहरुख, इसका एक्सीडेंट हुआ कि सिर्फ किस चक्कर में, जो ये कूड़ा खत्ता है इसमें जो धूल उड़ती है उसके चक्कर में आंख में धूल गई, बाइक से अगली ब्रेक गलती से लग गई और क्या कहते हैं एक्सीडेंट हुआ। अगर धूल नहीं होती तो ना ब्रेक लगती ना एक्सीडेंट होता। और देख लीजिए अभी भी इसके खून लग रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे इसके अभी भी खून लग रहा है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से पब्लिक परेशान होकर, देख सकते हैं आप किस तरह से पब्लिक परेशान होकर खुद चाह रही है कि उनकी बातें उठाई जाएं, सरकार तक पहुंचाई जाएं। इन भैया को कल यहाँ पर चोट लगी एक्सीडेंट की वजह से, जैसा कि मैं आपको भी बता ही रही थी कि यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, यहाँ पे रात में लाइट भी नहीं होती है और एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा चोट लगी है इनको, मरते बचे हैं। तो चलिए और हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी आपने ये आपके सामने मैं अभी बोल ही रहा था, ये बच्चे आ गए, देखो हमने तो बुलाया नहीं, राह चलते बच्चे, इनको चोट लगी तो इन्होंने देखा कि कोई हमारी सुनने वाला है, कहने वाला, तो ये बेचारे आए। तो ये ज़मीनी हकीकत है जो सिर्फ छुपाई जाती है। ज़मीनी हकीकत सच्चाई में ये जो बड़ी मीडिया वो दिखाना चाहती नहीं है, उनको यहाँ दिखता नहीं है, नेताओं को यहाँ दिखता नहीं है। तुगलकाबाद विधानसभा में, तुगलकाबाद गांव के 2 सांसद है, पूर्व सांसद भी है, फिलहाल भी मौजूदा भी सांसद है, दो इसी गांव से रहने वाले अपने गांव के सामने का विकास नहीं करेंगे। बाकी आप देख सकते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको दिख रहा कि कितना विकास हो रहा। एक और बात कह दूं, सांसद जी कहते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले पूर्व सांसद हमारे कह रहे थे कि मोदी जी का हम शुक्र करते हैं, एहसान मानते हैं कि हमने खत्ता घर बनाया। इस खत्ते घर को यहाँ बना के सांसद ने तुगलकाबाद गांव के लोगों को, टेखंड के गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को बीमारी देने के लिए ये वो बनाया गया खत्ता घर। अब यहाँ रोज जाम लगता है, उसके लिए भी हम मोदी जी का और उन सांसद जी का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अपने घर के सामने सफाई करते हैं। आप पहले ऐसे सांसद हो जिन्होंने अपने घर के सामने गंदगी, पूरी दिल्ली की गंदगी अपने घर के सामने लाने का तुमने काम किया। और बड़े बेशर्मी से कहता है कि मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी ने हमें हमारे घर के सामने खत्ता गलाने की फैक्ट्री दे दी, मोदी ने विकास करा। ये सारी दिल्ली देख रही है। कहाँ गई वो रेखा गुप्ता? स्वच्छ भारत का अभियान कहाँ गया? कहते थे 2 अक्टूबर को, सिर्फ नौटंकी करना छोड़ो, ये हकीकत देखो। आप यहाँ से रोज निकलते हो, आपको रोज दिख रहा है इस गड्ढों से, इस जाम से आप भी वाकिफ हो। राजनीति से अलग भी काम है। अरे हर आदमी राजनीति पहले तो अपने आप को देखता है। आप इतने गिर चुके हो कि राजनीति के चक्कर में अपने गांव का सामने का विकास भी नहीं दिख रहा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि, और दूसरा एक और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, PWD
ने जितना बड़ा घोटाला इस रोड पे कर रखा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर उसकी जांच हो तो करोड़ों रुपए का यहाँ घोटाला निकलेगा। ये रोड बनता, रिपेयरिंग होती है, लाखों रुपए इसमें खर्च होते हैं रिपेयरिंग के नाम पे, और वो सब ठंडा हो जाता। 4 दिन बाद ये रोड टूट के ऐसे ही हो जाते। खाना पूर्ति, रोडों पे पीडब्ल्यूडी के फुटपाथ है, सारे फुटपाथों पे कब्जेदारी बैठे हुए, कंपनियों से मंथली ले रहे हैं, अधिकारी भी और नेता भी। जांच कराए, अगर मोदी जी ईमानदार है, उनकी मुख्यमंत्री ईमानदार है तो जांच कराए कि कितने घोटालेबाज यहाँ बैठे हुए पीडब्ल्यूडी के। किसी भी उनसे पूछ लो, वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी वालों को हम पैसे देते हैं, मंथली दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को हम मंथली देते हैं। क्यों नहीं हटती? नो पार्किंग बोर्ड लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस 1 मिनट में उठा के ले जाएगी अगर ईमानदार होगी तो। वीडियो मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब उनको सिस्टम बना हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं करता। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माध्यम से, चैनल से इस क्षेत्र का विकास हो जाए, ये रोड बन जाए, तो मैं बड़ा धन्यवाद करूँगा। यही मेरी अपील है जी। तो देखा आपने किस तरह से पब्लिक इतना परेशान है कि अगर उन्होंने एक मीडिया को देखा तो सारे के सारे झुंड बनाकर आ गए, क्योंकि दुखी हैं यार सारे के सारे। रोज चोटें लगती हैं, गड्ढों में इनकी बाइकें गिरती हैं, गड्ढों में बंदे गिरते हैं, गाड़ी पंचर होती है। और तो जब यहाँ पानी भर जाता है ना, जिस टाइम यहाँ बारिश होती है, उस टाइम पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। रोज कितने ही एक्सीडेंट इस रोड पर होते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था। पब्लिक इस टाइम इतना परेशान है इस बीजेपी सरकार से, लेकिन ये बीजेपी सरकार अंधी, बहरी, गूंगी और अब तो अपाहिज भी हो गई है कि चल के देख भी नहीं सकती है कि कहाँ पे कितने गड्ढे हैं। अब खास तौर पे पीडब्ल्यू सरकार की मैं बात करूँ, पीडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है, कितना ही फंड उसको आता है, सारा फंड डकार जाते हैं। जैसा कि अभी कांग्रेसी नेताजी ने बताया कि जितना भी फंड आता है सब डकार जाते हैं। खाना पूर्ति होती है, आज सड़क टूटती है, कल सड़क बनती है, उसके बाद अगले दिन फिर सड़क टूट जाती है, बहाना बारिश का है। तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन सारी मानते हैं। क्या केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है? क्या बीजेपी सरकार जिम्मेदार है? या यहाँ से निकलने वाली पब्लिक जिम्मेदार है? या निकलने वाले ट्रक जिम्मेदार हैं? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जितना बुरा हाल इस सड़क का हो रहा है, शायद ही किसी सड़क का इतना बुरा हाल हो। पीडब्ल्यू ने तो बिल्कुल ले रखी है। अगर मेरे को गाली देने का अधिकार होता ना इस चैनल के ऊपर, तो मैं जरूर बीप बीप करती।